नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव को लेकर। बिहार सामान्य विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान 6 नवंबर को प्रथम चरण का होने जा रहा है। कुछ घंटे बाद मतदान शुरू होने वाला है और तमाम राजनीतिक भाषणों में जो नेताओं ने प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार CM, उत्तर प्रदेश के CM और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं के जो बयान भाषण हुए हैं वो चुनावी भाषणों पर हम बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के CM को लेकर के बिहार में जो चर्चा हो रही है और जो भाषण आज मुख्य बिंदु सुर्खियों में है उन पर विशेष बात करेंगे। तो देखिए, हम पहले बिहार सामान्य चुनाव के बारे में आपको बता दें कि बिहार में 5 साल पूर्व 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था। अब 2025 में चुनाव हो रहा है। 243 विधानसभा सीटें विधानसभा की बिहार में हैं। इसमें 121 सीटों पर 18 जिलों में 6 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, जिसका चुनाव प्रचार थम चुका है। कुछ घंटे शेष हैं, मतदान शुरू होगा। लेकिन जो पिछले एक सप्ताह में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने लुभावने सपने दिखाए गए, भाषण दिए गए, उन भाषणों पर उन्होंने क्या क्या उनकी ज़ुबान फिसली, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। हम पहले बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जंगल राज की बात करते हुए उन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर के क्या कहा। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर CM पद चोरी कर लिया। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। एक तरफ NDA का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। आपने प्रधानमंत्री जी को सुना और प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक नई बात आपको सुनने को मिली कि जो प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने देश के जो विकास कार्य की बात को ना गिना करके बिहार में एक कांग्रेस पार्टी पर एक तंज कसा और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कहीं पोस्टर में छोटा सा फोटो है। और आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी है कट्टा दिखा करके, कट्टा जो देसी भाषा में जो देसी तमंचा होता है उसको कट्टा बोला जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कट्टा दिखा करके कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी कांग्रेस से जबरन क्लियर करा लिया। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जब बिहार में जनसभा कर रहे थे। उनकी जनसभा 4 तारीख को थी, तो 4 नवंबर की जनसभा में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को क्या क्या नाम दे दिया। आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? पप्पू, टप्पू और अप्पू। देखिए, अब ये आप सब समझ रहे होंगे कि किसको पप्पू कहा, किसको टप्पू कहा और किसको अप्पू कहा। पप्पू उन राहुल गांधी के लिए
मुख्यमंत्री जी ने बोला है, जिनके पिता इस देश के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, उनकी दादी प्रधानमंत्री रहीं और वो विपक्ष के केंद्र में नेता भी हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने पप्पू शब्द का प्रयोग किया, फिर तेजस्वी यादव को टप्पू शब्द का प्रयोग किया और गांधी जी के 3 बंदर बता दिए और इस पर पलटवार शुरू हो गया। पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नज़र आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग भी नज़र नहीं आते हैं। अगर बंदरों की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग भी नज़र नहीं आते हैं। तो उनका मतलब इशारों में उन्होंने योगी जी पर पूरा इशारा कर दिया कि आप चेहरा देखिए, आईना देखिए। और उन्हीं के पलटवार में योगी जी के पलटवार करते हुए राजकुमार भाटी ने स्पेशल कवरेज न्यूज़ पर एक इंटरव्यू में शिव कुमार मिश्रा जी द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब पलटवार करते हुए क्या कहा। बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा में एक मर्यादा और एक शालीनता होनी चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र में। अगर इस तरह से बड़े पदों पर बैठे लोग भी इस स्तर पे आएंगे तो भारत के लोकतंत्र का क्या होगा। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री ये निम्न स्तरीय भाषा बोलता है, ये अशिष्ट भाषा बोलता है, अशालीन भाषा बोलता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है। बार पलटवार चलता रहा। प्रियंका गांधी ने भी इस पर पलटवार किया और आज ये चुनाव प्रचार थम चुका है। और तेजस्वी यादव ने चुनावी जो वायदा अपना घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या वायदे किए। 10,000 रुपये सरकार ने भेज दिए, लेकिन उसके पलटवार में तेजस्वी यादव ने एक ऐसी योजना का लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, हम सरकार में आ रहे हैं और हम सरकार में आएंगे तो 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन होगा और हम 30,000 मैया बहना योजना जो चल रही है बिहार में, उसके तहत हर मैया बहना के खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर। और किसानों के लिए उन्होंने घोषणा की कि किसानों के लिए उनके धान की जो MSP है प्रति कुंटल 300 रुपये हम बढ़ाएंगे और बोनस के रूप में, और गेहूं पर जो MSP है उस पर हम 400 रुपये प्रति कुंटल बोनस के रूप में बढ़ाएंगे। और उन्होंने एक और वायदा किया जो पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है, उस पर भी उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में हर घर में हम रोजगार, एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा। इस पे भी सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिहार में इतना नौकरी तेजस्वी कहां से देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आप एक बार मौका दीजिए। जब हम सत्ता में आए थे, सत्ता में थे, जबकि हमारी सरकार नीतीश जी के शामिल थी, हम डिप्टी CM थे और हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया था बहुत कम समय में। तो आपने तेजस्वी यादव को भी सुन लिया। बिहार के चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार के चुनाव से ही केंद्र की राजनीति तय होगी। 14 तारीख को मतगणना होगी और 14 तारीख को देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है। 2 साल नहीं बचे हैं अब। बिहार का चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी बहुत बड़ा असर डालेगा। बिहार का CM कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी यादव होंगे या सम्राट सिंह होंगे। जो भी बिहार में बीजेपी भी बहुत दमदारी से इस चुनाव को लड़ी है और इसी के बाद केंद्र की राजनीति पर भी कुछ असर पड़ने वाला है। ये तो 14 नवंबर को ही तय होगा। आने वाले 14 नवंबर से पहले हम अपने चैनल के माध्यम से, हमारा टीम बिहार में, हमने एक टीम गठित किया है, वो सर्वे कर रहा है। हम एग्जिट पोल भी आपको चुनाव जो 11 तारीख को दूसरा चरण जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक एग्जिट पोल भी देंगे। और मतगणना जब होगी 14 नवंबर को तो उसके बाद जो भी परिणाम आएंगे वो भी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो लाइक करके वीडियो शेयर करिए। नमस्कार।